السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه العالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومعيسنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كف عند الأتى وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات ولعنة الله العاداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावत बुलंद सलवात। खानदान ज़हरा पर एक मरतबा और सलवात। नबी और आले नबी पर अजदाद गरीब नवाज पर बावाज़ बुलंद सलवात। कुछ अर्ज करने से पहले अशार में भी तबलीग है, इसलिए आपको हुक्म पर मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मुलाजा फरमाएं। बोग़-ए अली ने इतना गुनाहगार कर दिया, बोग़-ए अली
ने इतना गुनहगार कर दिया। बुग़्ज़ आली ने इतना गुनहगार कर दिया। सजदों ने साथ देने से इनकार कर दिया। सजदों ने साथ देने से इनकार कर दिया। चेहरे मुनाफ़िक़ीन के नजरों में आ गए। हमने जो जिक्र हैदर कर्रार मादर के शीर बाप के खून का असर है। ये जो हम बैठे हैं आज यहाँ, मादर के शीर बाप के खून का असर है ये। फजले खुदा ने शह का आज़ादार कर दिया। फजले खुदा ने शह का आज़ादार कर दिया। और रसूल की सोहबत में तो सभी बेटे कल में मैंने बताया रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, मगर यही रहमत किसी को मोती बनाती है, किसी को जहर बनाती है। सोहबत मिली थी रहमत कुल कायनात पर। मर्ज़े नेफाक ने सभी बेकार कर दिया। मर्ज़े नेफाक ने, और से छोड़ रहा हूं मैं, काफी वक्त हो जाएगा। सलवात पढ़े। हल्की सी एक हसीने खुशी सारी छीन ली। हल्की सी एक हसीने खुशी सारी छीन ली। असगर ने फर मना पे बड़ा वार कर दिया। सबसे छोड़ो, फिर किसी दिन पढ़ दूंगा। मक्ता मलायदा पढ़ना। चौखट के एक बोसे की हमजा ने की दुआ। चौखट के एक बोसे की हमजा ने की दुआ। ज़ैनब ने सारे रोज़ों का ज़वार कर दिया। ज़ैनब ने सारे रोज़ों का ज़वार कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम,
खुतबे के बाद सूरह जुमा की आयत मुबारका जो आपने समाअत फरमाई, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो है जिसने रसूल मबूस किया, जिसने मबूस किया ऐसा रसूल। कैसा? फिर उसकी सिफात अल्लाह ने बयान की, रसूला व वस्फिहिम रसूला मिनहुम, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो उसकी किताब की आयतों की तिलावत करता है और लोगों के नुफूस को पाक करता है। पहला ही लफ्ज जो है वो है। अगर ये ना बताते तो हम भी घंटा बजाते। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का एहसान है जिन्होंने अल्लाह को मनवाया, अल्लाह का तारुफ करवाया, अल्लाह की पहचान करवाई, अल्लाह की बंदगी हमें दिलाई। ये एहसान है आले मोहम्मद का कि पहचान करवा कर खुद हट गए। ने इनके कमालात तो ऐसे हैं कि इनके कमालात देखकर लोग इन्हीं को खुदा कह देते। और कहा है नुसैरी का तो मालूम है क्या, जो अली को खुदा मानते हैं, वो जो रिवायत पढ़ते हैं ना ये लोग मुल्ला, के मौला अली का फरमान है कि मेरी मोहब्बत में दो लोग गुमराह होंगे, जो गुलू करेंगे, जो हद से बढ़ जाएंगे, और जो मेरी मुखालफत करेंगे, ऐब निकालेंगे, मेरी तौहीन करेंगे, मुझसे बुग़्ज़ रखेंगे, वो गुमराह होंगे। तो हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम न बढ़ाते हैं न हम घटाते हैं। अभी इनको यही ना मालूम है कि बढ़ाना क्या है, घटाना क्या है। अली को बढ़ाना यह है कि खुदा बना देना, और अली को घटाना यह है कि नंबर में खड़ा कर देना। हम ओरिजिनल अहले सुन्नत हैं। हाँ, ये 150 साल की फिकाओं के नहीं है। हमको गरीब नवाज से इस्लाम मिला है। हमको बताया गया कि अली कितने बुलंद है, जैसा रसूल ने बुलंद किया। कितने बुलंद, कितने बुलंद, कितना बुलंद है, कितना बुलंद किया। एक मौलवी मेरे पास आया, बोले ये क्या है ना, ये शिया लोग गुलू करते हैं। अब ये खाली 3 नंबर से आगे बढ़ जाए अली तो गुलू हो गया। हमें ये देखो कि रसूल ने क्या किया है, कहां बताया है हमको, वहां मानो। मुल्ला के बताने से नहीं, अल्लाह के बताने से माना जाएगा। हम जिसको भी मानते हैं अल्लाह रसूल के बताए हुए मकाम पर मानते हैं। वो कहने लगा देखो हिजरत की रात फला इब्ने फला ने हुजूर को अपने कांधों पे बिठा के इतनी कठिन पहाड़ियों पे लेके चले, है ना, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बड़ा काम किया था। पहली बात ये पूछो कि हिजरत की रात नबी ने मना किया था कि आज कोई घर से ना निकले, तो ये बुजुर्ग निकले क्यों? ये तो सब कहानी बनाई गई है कि हुजूर गए और लिए और चले। मगर अब वो मेरा वो मौजू नहीं है कि अभी मैं पूरी वो हिजरत का सफर बयान करूं। कहा कि नबी को उठाया, और ये बहुत से कटमुल्ले जो अपने आप को सैयद भी बनते कहते कि जो मौला अली ने बुतों को तोड़ने के वक्त हुजूर से कहा कि सवार हो जाओ, तो नबी ने कहा अय अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। ये मटक रहे मिंबर पे बारे नबूवत, और फला इब्ने फला बुजुर्ग ने बारे नबूवत उठा लिया, तो अफजल कौन हुआ? मैंने गांव में ही की बात है, मैंने कहा कल जलसा है, प्रोग्राम है, आप आइए। अब ये तो तुम्हारी बनाई थ्योरी है ना कि ये उठा लिया तो ये अफजल, वो बैठा दिया तो वो अफजल, ऐसा बता।
और सूरह नमल में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे, वो तो हवा में सफर था। सूरह नमल पढ़ो, जनाब सुलेमान का लश्कर जा रहा था तो चूंटियों के सरदार ने आवाज दी। क्या आवाज दी? आयत पढ़ो, कुरान आज भी जिंदा है। या युहन्नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, आए मेरी कौम बिलों में चली जाओ, बिलों में चली जाओ। अब ये हमारी उर्दू की मजबूरी है, सही मतलब अहले बैत बताएंगे कि ये वो कहते हैं कि कहीं सुलेमान का लश्कर कुचल ना दे। चूंटियां तो जमीन पे चल रही थी, सुलेमान का लश्कर हवा में चल रहा था, कुचलने का सवाल नहीं आता। तो जब पूछा गया कि कैसे कुचल देते, कहा वो उसी जगह पे उतरने वाला था। हद से कैसे पर्दा पोशी की गई, कितना पर्दा डाला गया, कुरान की आयतों के तर्जुमे गलत किए गए, हदीसें गढ़ी गई। ये बनु उमैया का 200 साल जो गुजरा, अब बनु अब्बास यही काम करते रहे। क्या कुरान भी आज बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? कुछ मानी चलते चलते कुछ शुरू हो जाता है, कुछ तफसीर आती है, कुछ तरतीब नहीं समझ में आती, उठा के रख देता। मगर इतना पढ़ो कि जितना नहीं समझ में आए तो पूछो। हाँ, ये खाली हाँ हाँ करके नहीं, पढ़ो। तुम सवाल जब मुझसे करेंगे तो मेरे समझ में आएगा कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। अभी 5 मजलिस हो गई है, 2-1 आदमी के अलावा कोई नहीं आया कि आपने जो ये बताया था तो उसका मतलब क्या हुआ। चलो अच्छा है, नहीं आया, मैं समझा कि सब समझ गए। सलवात पढ़े पर तो ये गलत तावीलें हैं क्या कुचल ना दे। दूसरा, वो वही उतरने वाला था, नहीं। कुरान कहता है कि ये जब ऐलान चूंटियों के सरदार का जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना तो हंस दिए, मुस्कुरा दिए, जाहिका हंस दिए और वहां फिर उतरे। ये इस बुनियाद पे उतरे जो ये आवाज सुनी थी, और फिर उस सरदार को उठाया। मुल्लाओ, नबी के बराबरी करने वालों कहते हो ना जलसों में, हाजी साहब क्या कहते हैं? उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। ये एक पगड़ी बांध रहे 7 साल ज़कात खाने की, और क्या कह रहे हैं? उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है। अबे बनी इस्राइल का नबी है सुलेमान, इतनी चूंटियों में पहचान रहे कि सरदार कौन है। इतनी चोटियों में पहचान देंगे सरदार कौन है। ए मुल्ला, तुझे तो सहाबा में नहीं समझ में आया कि सरदार कौन है। सरदार को जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उठाया, उठा के उससे पूछते हैं तूने ये बता कि क्या नबी जालिम होता है? तो उसने कहा नहीं। फिर तूने ये ऐलान क्यों किया कि चले जाओ बिलों में? तो सरदार ने क्या कहा मालूम? ये है अहले बैत ने जो बताया, ये है सही तफसीर, तफसीर अल बुरहान। कहते हैं कि सरदार ने कहा कि या नबी अल्लाह, आपके लश्कर का जाहो जलाल देखकर, अब ये बात तो सही है कि हर शायद जिक्र करती है, अब ये बात यहां फिट होती है। आपका लश्कर का जाहो जलाल देखकर मेरी कौम जिक्र से गाफिल हो जाती, इसलिए मैंने कहा कि बिलों में चली जाओ। अब समझ में आया कि सरदार कौन होता है जो अपनी कौम को बचाए। सरदार वो होता है जो अपनी कौम को बचाए। ये नहीं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिसको तुम बना रहे हो अव्वल दुआम सुवम, बताओ ना कि इनकी जन्नत में कुछ सरदारी है, इनकी कुछ ठेकेदारी है, इनके पास सफात का कुछ परवाना है? या जो तुम जिसको मान रहे हो अपना पीर है मौका, बताओ ना। हम जिसको मान रहे हैं, सुनो, वो कहता है फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये बता तू अफजल है कि मैं अफजल हूं? तू अफजल है कि मैं अफजल हूं? अभी जो बात सवाल पहले पैदा हुआ था ना, फला ने उठाया फला ने गिराया, जो
अब देखो, ये कुरान से दलील हम देते हैं, कुरान की मानते हैं। चूंटी कहती है कि मैं अफजल हूं, नबी से अफजल बना दिया खुद को, अपने आप को। फतवा लगाओ। मगर जनाब सुलेमान ने फतवा नहीं लगाया कि तू काफिर हो गई, नबी के मुकाबले में अपने आप को अफजल का सवाल किया। कैसे कैसे? अब उसने कहा कि इस वक्त तो पूरी रुए जमीन पर आप अल्लाह के नबी हैं, आप सबसे अफजल हैं, और आपके हाथों पर मैं बुलंद हूं, तो वक्त के लिहाज से मैं अफजल हूं। अब ये दलील मिली हमको कुरान से कि जिसको नबी उठाए वो अफजल होता है। जिसको नबी उठाए अफजल वो होता है। अब तुम बताओ किस किस को उठाया है नबी ने? और अगर तुम बोलो कि किसी बुजुर्ग ने उठाया था, तो नबी को तो घोड़े ने भी उठाया है, गधे ने भी उठाया है, ऊंट ने भी उठाया है। कौन सी ऐसी सवारी नहीं है? तो नबी का उठाना नहीं, नबी जिसको उठाए। तुम बताओ, मक्के में बताते रहे उठा उठा के अली को, मदीने में हसनैन को, ईद का दिन जब सब जमा हो गए तो अपने सवार किया। सवार दो से पैगंबर कौन है? अली हक, 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 अली हक। नारे हैदरी वल्लज़ी करीमैन, हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन, वल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वो है जिसने मबूस किया ऐसा रसूल जो कुरान की आयतों की तिलावत करता है और लोगों के नफूस को पाक करता है। तो ये वो किसने बताया हमको? अहले बैत ने बताया, रसूल ने बताया कि वो है कैसा, है ना। वो न बताते तो खुदा का सही तस्वुर हमारे पास, ऐसी तौहीद हमारे पास ना होती, वही तौहीद होती लंगड़ी लूली जो बताते हैं। तो अजीजान मोहतरम वो है। अब हमको तो मौला ने बताया कि वो किसी हिस्स में नहीं आता, वो ना देखने में आता, ना सुनने में आता, ना छूने में आता, ना समझने में आता। किसी हिस्स में अल्लाह की जात नहीं आ सकती। तो फिर वो कहता भी है कि मुझको पहचानो। जब तू किसी हिस्स में आता नहीं तो हम पहचाने कैसे? खुदा की मार्फत भी जरूरी है। हाँ, तो यही जरूरी है जो हमको पहचानवाया गया। इसमें किसी की तकलीफ जरूरी नहीं है। खुदा है, दलील क्या है? ये है। ये तो अब हम बताएं तो कह रहे हैं ना, एक बुढ़िया चरखा चला रही है, उससे कहा गया खुदा है? कहा है। मेरे मौला ने पूछा कैसे है? कहा मैं इसको चलाती हूं तो ये चलता है, अगर मैं न चलाऊं तो ये रुक जाए। इतना बड़ा कारखाना कोई तो है। ऐसे खुदा को माना जाता है। तो दलील असर को देखकर मुअस्सिर को पहचाना जाता है। असर को देखकर मुअस्सिर पहचान में आता है। हमको बुखार है, डॉक्टर आके थर्मामीटर लगाया, कितनी डिग्री बुखार है चेक किया, क्या सारा बुखार थर्मामीटर में उतर गया? हकीम है, वैद है, नब्ज देखते हैं। ये नब्ज में क्या पूरा बुखार आ गया? यहाँ पे पूरे जिस्म में बुखार है। फिर ये कैसे बता रहे कि इतना बुखार है? ये इसकी जो चाल है, ये असर को देख के मुअस्सिर को पहचानता है कि कितना बुखार है। तो असर को देखकर मुअस्सिर पहचाना जाता है। हमारे जिस्म में रूह है, कहाँ है बताओ? कहाँ है?
रूह है। रूह को मौलाना फरमाई ये हमारे जिस्म में इमाम की हैसियत रखती है। पैर में चोट लगी, एहसास रूह करती है। सर में लगी, एहसास रूह करती है ना। जहां भी तकलीफ हो, एहसास रूह को होता है। तो इमाम है ना, तो इमाम वही हो। ये हमारा जिस्म, कुरान कहता है, ये छोटी सी कायनात है। इससे अपनी रब को, अपनी कायनात को पहचानो। जब इतना बड़ा जिस्म अल्लाह कहता है मैं बगैर इमाम के नहीं रखता, तो ये 18,000 आलम बगैर इमाम के चल रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मानना पड़ेगा आज भी कोई मोहम्मद है, क्योंकि फिर कुरान कहता है कि अगर हक बातिल की बैयत कर लेता तो ये जमीन और आसमान खत्म हो जाते। ये कुरान कह रहा है। तो अब तुम कैसे कह रहे हो कि इमाम हसन ने बैयत कर ली या मौला अली ने बैयत कर ली, 6 महीने के बाद बैयत कर ली। हक बातिल की बैयत कर ले तो जमीन और आसमान खत्म हो जाते। तो मानना पड़ेगा मोहम्मद वो है जिसकी नबी बैयत करे, और ये हर दौर के मोहम्मद हैं। और नबी ने फरमाया या अलियो अंता मसलुल काबा, ऐ अली आपकी मिसाल काबे की है। काबा कहीं जाता नहीं, जिसको गरज हो वो यहाँ आता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो हर दौर में एक मोहम्मद मौजूद है, इसलिए कि ये कायनात मौजूद है। ये दलील है कि नबी है, अली है, हसनैन है, ये पर्दे में, मगर फिर भी एक मोहम्मद जाहिर बजाहिर पर्दे में। वो तो हमको देख रहे हैं हमारा इमाम, हम नहीं देख सकते ना। और एक दिन आएगा, वो दिन का तो तुमको ज्यादा इंतजार है, हमको कम है, क्योंकि तुमको मालूम है जब वो आएंगे तो क्या क्या करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अल्लाह की जात की मार्फत होती है नबी और आले नबी से। इन्होंने बताया। तो मैंने कल मैंने बताया था कि ये 4 क्लास है, 4 क्लास है, याद है ना? कौन कौन सी बताओ? पहली क्लास जो है नबी की, उसका नाम है कुरान की आयतों की तिलावत करना। दूसरी क्लास का नाम है वयुज़क्कीहिम, नुफूस को पाक करना। तीसरी क्लास है किताब की तालीम देना। फिर चौथी है हिकमत की तालीम देना। अब ये जो मैंने कल बताया कि पहली ही क्लास जो थी, नबी अलल ऐलान कुरान पढ़ रहे हैं मक्का में, सुन सब रहे हैं। अब जिसने सुन के कलमा पढ़ लिया वो पहली क्लास में आ गया। अब पहली क्लास में आने के बाद जब वो पहली क्लास कब पास होगा? जब वयुज़क्कीहिम पे अमल होगा, नबी को सही मानेगा जैसा मानने का हक है। सिर्फ नबी नबी करने से वो मानने वाला नहीं होगा, इसलिए उसकी लियाकत खत्म हो गई, वहां पे वो फेल हुआ, वयुज़क्कीहिम की क्लास में नहीं आ सकता। अब जो वयुज़क्कीहिम में आया तो उनके नुफूस नबी ने पाक किए। नबी की नबूवत का कसूर नहीं है। ये कहते हैं कि अगर हम इनको ऐसा मान ले तो फिर नबी की गलती है कि नबी ने सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं दी। अरे तुम अपने बाप से जाके पूछो कि तुमको कैसे तरबियत दी है जो तुम ऐसे हो गए। नबी ने पूरी तरबियत की है, ये तुम्हारा ज़र्फ था कि नबी को जैसा सच्चा मानना था। रे काफिर तो सच्चा कह रहे हैं, सादिक कह रहे हैं, अमीन कह रहे हैं, और तुम जगह जगह शक कर रहे हो। तो वयुज़क्कीहिम की क्लास में वो सहाबा किराम जो नबी के किसी भी कौल पर, किसी भी फेल पर न कभी शक किया है न किया था, वो कामयाब होकर तीसरी क्लास में पहुंचे जो वयुअल्लिमुहुमुल किताब की है। मगर यहाँ पे शक करने वाले
फेल हुए। तो अब ये वली किताब में नहीं जा सकते, वल हिकमा में नहीं जब इनको हिकमत ही नहीं आती। आप एक बात सोचो, पहली क्या थी? आयात की तिलावत करना। अब फिर यहाँ किताब की भी तालीम, तो बात तो दोनों एक ही लगती है ना? नहीं, वहां पे सिर्फ तिलावत थी, यहाँ किताब का राज बताना था। तीसरी क्लास में वहां पढ़ा दिया सिर्फ, अब यहाँ वजह बताई जाएगी कि आयत क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब आई, कहां आई, क्यों आई, यह है शान नुज़ूल। तो ये तीसरी क्लास में जो गए ही नहीं, वो हिकमत नबी से ना वाकिफ है, कि नबी के राजों से ना वाकिफ है, तो फिर ये सब बराबर कैसे हो गए? जो पहली में फेल हो गया वो भी बराबर, जो दूसरी क्लास में फेल हुआ वो भी बराबर, जो तीसरी में फेल हुआ, चौथी में फेल, ये कैसे बराबर? हमारे साथ पढ़ने वाला तालिब इल्म छठी क्लास में फेल हो गया, हम पीएचडी में आ गए, हम दोनों बराबर? अक्ल मानती है? इस्लाम दीन फितरत है, सब बराबर हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्यों? कि सबका ज़र्फ अलग अलग, सबकी फितरत अलग अलग, सबकी नस्ल अलग अलग। मैं ये नस्ल बोलो, अब बताऊं, सबकी हकीकत अलग अलग। ये वयुदक्कीहिम में पास क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनका ज़र्फ इतना पाक नहीं था। पाक नहीं था मतलब बाप नहीं था। क्या सुन रहे तुम? इतना मत खुलवाया करो मुझसे। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले तो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान ऐलान कर रहा है, सूरह अल फुरकान आयत नंबर पहली ही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान। अल्लाह की पाक जात, बुजुर्ग आला जात है जिसने फुरकान नाजिल किया। यह कुरान फुरकान है। फुरकान मतलब हक और बातिल में तमीज करने वाला, हक और बातिल को अलग अलग बताने वाला। तो किसको बताया कुरान ने? कौन है हक, कौन है बातिल? हमेशा यही बोल के छुट्टी लोगे कि यहूदी बातिल, हम हक पे हैं, मुशरिकीन बातिल, हम हक पे हैं। अच्छा, जब तुम सब हक पे थे तो आज क्यों मारे जा रहे? और सब हक पे थे, सब नबी की तालीम से आरास्ता हुए थे, सब नबी की हिकमत से आरास्ता थे, तो फिर 50 साल में नबी के घराने को कत्ल क्यों किया? तुम नबी की सुनते थे ना, नबी ने तुमको पढ़ाया था, नबी ये गलती नबी में निकालेंगे, फलाने में नहीं निकालेंगे कि नबी की गलती है कि तालीम मुकम्मल। नबी ने तो उठा उठा के बताया था ना कि इनके साथ अच्छा सुलूक करना, इनके साथ अच्छा सुलूक करना, मेरे बाद इनकी ताज़ीम में फर्क ना आने पाए। जैसे मैं हूं वैसे ये है, ये मुझसे है मैं इससे हूं। तो फिर क्या यही तुमने नबी को माना था? अब फर्क कर रहे कुरान, छोड़ दो कुरान पढ़ना, छोड़ दो, खाली रट्टू धोते जरी पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। सूरह हश्र की आयत नंबर 20 है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून। अस्हाब लफ्ज है, अस्हाब, ला यस्तवी, बराबर नहीं हो सकते। हम थोड़ी बोल रहे बराबर, तुम बोल के कुरान के मुखालफत कर रहे हो। हर साहब ये नबी बराबर कर रहे हो, तुम कुरान के मुनकिर हो गए, मरने के बाद समझ में आएगा। ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, बराबर नहीं हो सकते जन्नती असहाब और दोज़ख के असहाब। अब बताओ, सब जन्नती तो ये आयत क्या झूठी है? माज़अल्लाह। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान है जिसमें कोई शक नहीं, कोई रैब नहीं, कोई ऐब नहीं। ये तुम्हारी बनाई हुई शरीयत में ऐब है। ये बनु उमय्या की शरीयत है जो तुम बता रहे हो। हम जो बता रहे हैं रसूलुल्लाह की शरीयत है। खुद पढ़ो, तुम्हारी सारी रिवायत है। कैसे कैसे लोग मरे, जंग में लड़ते हुए सहाबी मरा, नबी ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, सहाबी तो था ना, नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा ये जब आखिरी वक्त इसको तकलीफ ज्यादा हुई, ये बर्दाश्त नहीं किया, खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी करने वाला फेल हराम है। तो नबी ने नमाज जनाजा किसकी नहीं पढ़ी? हमारे बाप की, तुम्हारे सहाबी की। तो फिर सब सहाबी बराबर नहीं हो सकते? जिसकी नबी नमाज पढ़े, जिसकी नहीं भी पढ़े, सब बराबर। एक क्लास नहीं पढ़ा है तुमने शरीयत का, बैठ गया और रुपये के बलबूते पर टीवी पे अपने बयानात दे रहे हो। मुल्लाओं को खरीद लिया है, मुफ्ती बिके हुए हैं। ये तो शुरू से बिकते आए हैं। ये अगर न बिके होते तो 9 लाख के लश्कर में कौन कौन नहीं था? हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुत्तहिद भी थे, मुहद्दिस भी थे, सहाबी भी थे। तो बिकाऊ माल हमारे पास नहीं चलता। फिर हम नहीं देखते कितने बड़े बाप की औलाद है। क्योंकि कुरान ने हमको सबक दिया। नूह की हम ताजीम करते हैं, बेटे को नहीं मानते। अगर जब नबी के बेटे को हम नहीं मानते तो हाबी सहाबी का मतलब क्या रह जाता है? किसका भी बेटा हो, हुआ करे। आले रसूल का दुश्मन है, वो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान कह रहे ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती भी है, दोज़खी भी है। तो जन्नत दोज़ख बराबर है तो जहन्नम में चले जाना ना। फिर अल्लाह से कहना वहां जाके सब बराबर है, या अल्लाह सब बराबर है तो तेरी जन्नत और जहन्नम भी बराबर है, हमको जहन्नम में डाल दे। ये जहन्नम मांगेंगे, दिनों रात तो हुरों के ख्वाब में सो रहे हैं। हाँ, ये कर लो इतनी हुर मिलेगी, ये कर लो जन्नत में मलाई का कुआं मिलेगा, ये कर लो शहद की नहर मिलेगी, ये कर लो फला मिलेगा। ये मिलेगा कब? पहले मालिक जन्नत की चौखट पे तो नबी ने बताया है ना कौन मालिक जन्नत है, कौन साक़ी कौसर है, कौन सरदार जन्नत है। अरे सुना था तुमने, ये भी नहीं बोल सकते कि वो हदीस हमको सुनी नहीं, हमने नबी से सुने थे। जब तो नबी के लाल को बुला के कहते लिख दो कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं, लिख दो। क्यों लिखा रहे? कि इनका लिखा हुआ रहेगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अब ये कहते हैं कि लिखा था, हुसैन ने लिखा था और बच्चे से कहा कि मेरी कफन में रख देना, जब मुनकर नकीर आएंगे तो मैं कहूंगा ये मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं। ज्यादा सवाल जवाब की जरूरत नहीं। मगर हमसे पूछो ना, जब नबी कागज कलम मांग रहे थे, जब मेरे मौला हुसैन से कहा ना लिख दो, तो हुसैन ने कहा जब नबी कह रहे थे ला मैं लिख दो, तो तुमने क्यों रोका था? नहीं लिखा हुसैन ने। ये शजरा रखने की सनद लाते इससे। अरे लिखा ही नहीं है। अच्छा चलो, लिखा या नहीं लिखा दोनों मान लो, जिसको जो समझना है माने। एक बात बताओ, तुम कहते हो हमारे बच्चों को अशराए मुबश्शिरा, 10 सहाबा वो हैं जिनको हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी। तो फिर नबी की बात पे यकीन नहीं था क्या? अगर रिवायत सही है तो इनका तो नाम है ना अशरा में। तो जब नबी ने दे दिया था जन्नत, तो नवाजा से मांगने की जरूरत क्या है? दिल बोला अली मौला, अली मौला,
ये इस बात की दलील है कि असरा वाली रिवायत सही नहीं है। अगर नाना दे दी होते तो नवासे से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जो बच्चा सवाल कर रहा था असरा के बारे में, समझ ले एक दलील। तो अजीजान मोहतरम, ये जो भी बनाएंगे, बनाई हुई बात जब फिल्टर प्लान में डाली जाती है ना अहले बैत के, सब सामने आ जाती है, क्या सही है क्या गलत है। तो अल्लाह का कुरान खुद कर रहा है कि ये कुरान नज़्ज़लल कुरान, ये फुरकान है, ये हक और बातिल में फर्क करने वाला है। तो हक और बातिल आज की दुनिया में नहीं देखा जाएगा 1407 14वीं सदी में कि फला मौलवी का मानने वाला वो हक पे है और फला का मानने वाला गैर हक पे है। हम तो रसूली के जमाने से देखेंगे ना कौन हक पे है। ये हो ही नहीं सकता कि एक जमात को तो अल्लाह पूरे जन्नती बना दे, तो हमारी क्या गलती है कि हम 1400 साल के बाद पैदा हुए। अगर सब जन्नती है साहबी, तो अल्लाह के ऊपर हम सवाल उठाएंगे, या अल्लाह हमको उस सदी में क्यों नहीं पैदा किया, तो हम भी जन्नती होते। अब इतनी मुसीबतों में हम हिंदुस्तान में ऐसे ही रहते हैं, उसमें ये मुसीबत। मुनकर नकीर तो ऐसे ही सोचेंगे ये ऐसे इतना परेशान हो गया है। मगर बात यह है कि हक और बातिल देखा जाएगा तो ये इनकी बनाई हुई बात है कि उसके उनको नहीं बोल सकते, उनके बाद ये देखा जाएगा। उनके बाद नहीं, उनके बेटे हैं वो ताबई हैं, तो ये करबला में कौन थे, क्यों नहीं बोल सकते। यही सब पाबंदी लगाने के लिए मजलिस से रोका जाता है। अल्लाह के नबी ने अव्वल रोज से हक और बातिल बताया, क्या हक है क्या बातिल है। और मैंने कल एक मिसाल दी थी कि हमारे नबी की मिसाल क्या है, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की, इन्ना अरसलना शाहिदन कमा अरसलना अलैकुम इला फिरऔन रसूला, कि हमने ऐसा रसूल भेजा है जैसे मूसा की तरफ भेजा था। और नबी ने मौला अली के बारे में क्या, अंता अलियो मिस्ल हारून मिन उम्मती, मेरे अली तुम मेरी उम्मत में मिस्ल हारून के हो। और कुरान की सूरह ताहा ने साबित कर दिया कि वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिया वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहू हारून नबिया। तो हारून जो है मूसा के भाई भी हैं, मूसा के जानसीन भी हैं। जब हारून नहीं रहेंगे, मूसा जाएंगे, तो हारून उनकी जगह पर होंगे। तो कौम ने क्या किया था वो आपने सुना। अब हमारे सरकार भी जा रहे हैं छोड़ के। खैबर में जाने की टाइम रोका था अली को, अली तुम मत जाओ, तुम मत चलो। तो ये सारे दुआ मांगने लगे थे, इतना बड़ा पहलवान है मरहब, हम तो इनके भरोसे चल रहे थे, नबी ने इनको क्यों रोक दिया। चाहते जा रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, घर आयत करीमा पढ़ो, दुआ करो। घर चिट्ठी भेज रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, खैरियत नहीं है, मगर दुआ करो, नबी अली को भेज दें, नबी अली को बुला लें, नबी अली को बुला लें। ये खैबर में था। मगर जब गज़वे तबूक के लिए सरकार जा रहे थे, जब छोड़ ही दिया, नहीं लिया था, मौला अली ने कहा कि मैं हर जंग का फाते हूं। ये सवाल जवाब उनके दरमियान ही हमको समझाने के लिए। तो फिर मुझको गज़वे तबूक में क्यों नहीं ले चल रहे। तो सरकार ने जवाब दिया, क्या अली तुम मिस्ले हारून के हो, यानी नबी अब जाएंगे तो उनकी जगह पर कौन होगा, जो मिस्ले हारून होगा वो रहे। नबी चले गए। अब सरकार जब चले गए तो अब जो जिम्मेदारी पूरी नबूवत का हर काम जो है कौन करेगा, मौला कायनात करेंगे। नबी थे तो नबी नमाज पढ़ाते थे, बहुत तवज्जो से आए, नबी नमाज पढ़ाते थे। अब नबी नहीं है तो कौन पढ़ाएगा, वही पढ़ाएंगे ना। अब ये जब नमाज पढ़ाने लगे
अब ये हकीकत तफसीर बता रहा हूं मैं। तो कुछ लोगों ने एक मस्जिद अलग बना ली, उसका नाम मस्जिद ज़रार है। सूरह तौबा में इसका मुकम्मल जिक्र है। मस्जिद ज़रार बनाई, ये लोग अपनी अलग नमाज पढ़ने लगे। जितने दिन, महीने भर के बाद भी जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उन लोगों ने, अब ये कहते हैं मुनाफिकीन ने बनाई। अरे कब बनाई? ये तो सहाबा ही थे ना। मस्जिद अलग बना ली, मस्जिद अलग बना ली। फिर जब सरकार वापस आए तो उन लोगों ने दरखास्त दी, एप्लीकेशन दिया कि आप एक मर्तबा जैसे मस्जिद तौबा में आपने नमाज पढ़ा दी, आज वहां 2 रकात नमाज पढ़ो, उम्रा का सवाब है, मुकम्मल उम्रे का, मकबूल उम्रे का। आज भी मदीने में है, हर हाजी जाता है नमाज पर। तो जैसे आपने वहां पढ़ाई, सरकार हमारे यहाँ भी पढ़ा दो। हमने ये इसलिए बनाई है ना कि जो कोई बीमार है, ज़ईफ है, वो जो मस्जिद नबी तक नहीं आ सकता, वो यहीं पढ़ लेगा नमाज। ये कितने सच्चे थे, कितने सच्चे थे। सरकार से भी झूठ बोल रहे हैं, यानी जिनकी निगाहे नबुवत दिलों को पहचानती है, उनके सामने चीटिंग कर रहे हैं। ये मरीजों के लिए हमने बनाई है, ज़ईफों के लिए हमने बनाई है। अल्लाह ने फरमाया वला तकुम, ऐ मेरे हबीब उसमें खड़े भी मत होना। अब हाँ नुक्ते पे आ रहा हूं, उसका नतीजा क्या है? अल्लाह ने फरमा दिया उसमें खड़े भी मत होना। और फिर फरमाया कि 2 सहाबियों को नबी ने हुक्म दिया कि जाके वो मस्जिद तोड़ दो, और तोड़ने के बाद खजूरों की दानों से, पत्तों से बनी है, उसको जला दो, और जलाने बाद उसको मलबे का ढेर में डाल दो। 3 हुक्म दे रहे नबी, उसको तोड़ दो, उसको जला दो, उसको मलबे के ढेर में बहा दो। हुक्म कौन दे रहा है? परवरदिगार आलम। नबी खड़े भी मत होना, वो मस्जिद जलवा दो। या अल्लाह, या अल्लाह, नमाजी तेरा घर जलवा रहा है, मस्जिद तोड़वा रहा है तू। हे अल्लाह, तू मस्जिद जलाने का हुक्म दे रहा है, मस्जिद तोड़ने का हुक्म दे रहा है, क्यों दे रहा है? कहा जो अली के बुग़्ज़ में बनी है। जब अली का बुग़्ज़ है तो अल्लाह की नजर में वो मस्जिद नहीं है। नबी के हुक्म तो मस्जिद तोड़ी गई। अली हक, 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 नारे हैदरी। वो मस्जिद तोड़ी गई। तो सबक क्या मिला? भी ये तो मालूम हुआ कि ये इनकी इमामत में नमाज नहीं पढ़ना चाहते थे, वहां पढ़ते थे। तो अल्लाह ने मस्जिद, अपनी मस्जिद तोड़वा दी, अपना घर तोड़वा दिया। तो क्या सबक मिला? जब अली नहीं होंगे तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नमाज में, तुम्हारे हज में, तुम्हारे अमाल में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे ईमान में, तुम्हारे कलमे में अली वलिल्लाह नहीं होगा तो सारी नमाज बेकार, हज बेकार, रोजा बेकार, सारा धरना सब बेकार। हैदर, 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 कुरान है तो क्या? ऐ मेरी जान तू हाफिज़े कुरान है तो क्या? रोजे नमाज से तेरी पहचान है तो क्या? प्यारे सहाबा में तू कुर्बान है तो क्या? और अल्लाह और रसूल पे तेरा ईमान है तो क्या? अली के बुग़्ज़ में ना कुछ काम आएगा, काबे में भी मरेगा तो जहन्नुम में जाएगा। भाग गए, काबे में भी मर जाए, मदीने में मर जाए, हुजूर के पास दफन हो जाए, कुछ नहीं होता। अली जरूरी है। ये कुरान ने हमको बता दिया कि अल्लाह जब मस्जिद नहीं बाकी रखता तो किसी अहले गैरों को क्यों बाकी रखेगा? अपने ही घर तोड़वा दिया ना। जब हम ये कहते तो कहते ये शिया लोग हैं, ये शिया हो गए हैं, ये राफजी हो गए हैं। हम सुन्नी से शिया हो गए, हम राफजी हो गए। ठीक है,
अगर इनकी मोहब्बत, इनको मानना, शिया होना है तो हम शिया हैं, राबदी होना है तो हम राबदी हैं। कौन मुनकर नकीर पूछेगा कब्र में कि तू सुन्नी है कि शिया है? वो तो कब्र में मालूम पड़ेगा जब पूछेंगे कौन है तेरा इमाम। वहां शिया सुन्नी समझ में आएगा। और शिया शिया कोई बुरा लफ्ज थोड़ी है। शिया का मायने है मोहब्बत करने वाला, पैरवी करने वाला, उसको मानने वाला। शिया का मतलब ये है कि हम अली के मानने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं। सुन्नी लफ्ज नहीं था रसूल के दौर में। जिसको जो मानता था उसको उसका शिया कहा जाता था। जो मौला अली को मानते थे, जैसे सलमान को, मिकदाद को रसूल कहते थे, शिया ने अली, शिया ने अली, शिया ने अली। और जो मौला से लड़ने आया उसको मानने वाले शिया ने माविया कहलाते थे। तो शिया लफ्ज बुरा नहीं है। शिया का मानी जो जिससे जो माने। अब मानने में फलसफा ये है कि किसको मानता है। हम शिया हैं, अली के शिया। तुम किसका शिया हो मालूम पड़ गया। ये नारे जो लग रहे हैं, आज तुमने अपनी औकात और अपनी जात बता दी कि किसका शिया तुम हो। शिया तुम भी हो, शिया हम भी है। शिया तुम भी हो, शिया हम भी है। अब फैसला कयामत में होगा, वो तो हमको मालूम है क्या होगा। हम यहां से बता रहे कि अगर जन्नत चाहते हो तो ये शिया बनो। अजीजान मोहतरम, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। हम बार बार कह रहे हैं ये मजालिस का कुछ मकसद है। अपने बच्चों को समझाओ, यहाँ जो सुनो इसको बार बार सुनो ताकि ये आयतें याद करो। ये आयतें जो पढ़ रहा हूँ ऐसी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, तो ये आयतों को जाके खोलो, अपने बच्चों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ कि ये आयतें क्या हैं, ये कैसे है, ये कौन हक है जिस पर लोग अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। पढ़ो ना कुरान। कैसे कैसे आज 4 मुहर्रमुल हराम, 5वीं शब है, वक्त बहुत कम ये रहता है। हमारे भाई ने कहा था और भी शहादतें बयान करना चाहिए। सही है, करना चाहिए, मगर क्या है और लोग क्यों नहीं करते, उसकी एक वजह मुझको समझ आती कि उनकी तफसील उनको नहीं मिलती या उनके नाम उनको नहीं मिलते। अजीजान मोहतरम, करबला के मैदान में ये 72 के 72 लाल जवाहिर, ये गौहर ऐसे थे जो इमाम अली मुकाम पर अपनी जान को फिदा करने वाले हैं, जिसमें एक सहाबी इमाम अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी है। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, ये बस एकदम नए नए कूफा में रहने आए थे। मगर जब काफिला इमाम हुसैन गुजरा तो इन्होंने पूछा कि कैसा काफिला है, ये कहाँ जा रहा है। जब हकीकत उनको मालूम हुई तो वो आप अपनी बीवी के पास आके पूछते हैं कि ये ऐसा ऐसा मामला इनके साथ है, और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं रसूल के ऊपर कुर्बान हो जाऊं, ऐसी बीवी बनो कि ये इमाम के लिए, रसूल के लिए अपने शौहरों को मत रोको, ऐसे बनो जैसे अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की बीवी है, कहती है बराबर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरी करे। शहीद होने के लिए बोल रहे हैं। बीवी क्या कहती है, अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरी करे, और खाली तुम नहीं मैं भी चलूंगी। दोनों मियां बीवी करबला आ गए, इमाम अली मुकाम की खिदमत में आए। आशूर के दिन अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने इजाजत मांगी, मौला ने इजाजत दी। जब आप गए हैं तो एकदम शुरू का मार्का था। पहले पहले यसार नाम का पहलवान जो अमर साद के भेजे हुए थे, 2 पहलवान आए, उन दोनों को एक बार में किसी ने फिनारे जहन्नम किया तो अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने किया। फिर उबैदुल्लाह बिन उमर बिन साद ने
500 सवारों का लश्कर एक साथ इनके ऊपर भेजा। जब ये सवार बढ़े और हमला करने लगे तो आपकी बीवी आगे बढ़ी, वो उन पर हमला करने लगी। तो इमाम ने कहा नहीं, बीवी पे जिहाद नहीं है, तुम लौट आओ, ये है इत्तिबा और इताअत। इमाम के बुलाने पे बीवी वापस भी आ गई। अब्दुल्ला बिन उमैर कल भी लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में इमाम की मोहब्बत में इस दारे पानी से कूच फरमाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से और भी असहाब हैं, मैं इंशाअल्लाह एक न की जिक्र करता रहूंगा। अक्सर आशूरे में जब अहले बैत की कुर्बानियां पेश की जाती हैं तो उसमें जनाब कासिम का जिक्र तो होता है, मगर उनके और भी तो भाई हैं, 3 भाई और हैं इमाम हसन की औलाद। उसमें एक है जनाब अब्दुल्ला बिन हसन अलैहिस्सलाम। ये जनाब कासिम से भी छोटे थे। तारीख कहती है कि ये जनाब कासिम की उम्र कितनी बताई जाती है? 13 साल। अब उनसे भी छोटे तो कम से कम 2-3 साल तो छोटे। ये कब जिहाद के लिए निकले हैं? कब निकले मालूम है? जब इमाम अली मुकाम के ऊपर तलवार चलाने वाला था सिमर मलून, ये छोटे बच्चे ही थे, जनाब ज़ैनब के साथ खड़े थे। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मौला के ऊपर तलवार चला देगा। ये खैमे से निकले और जाकर इमाम अली मुकाम के सामने उसको मारने लगे। उसने जो मारा तो ये इमाम के ऊपर लेट गए, और जब इमाम के ऊपर लेटे तो इनका एक बाजू शहीद हो गया, सिर्फ जिल्द लगी हुई थी। तो उस वक्त तो मेरे मौला इमाम हुसैन ने कहा, अरे मेरे बच्चे, अल्लाह तेरी शहादत को कबूल करे, तू भी अब बहुत जल्द मेरे साथ नाना जान के पास पहुंचने वाला है। आखिर जब सिमर ने तलवार चलाई, उसके साथ साथ इमाम हसन का लाल अब्दुल्ला बिन हसन भी शहीद होके राहिए खुल्द बरी हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज उस शहीद का भी जिक्र करना है कि जब मैदान करबला बिल्कुल तैयार हो गया कि अब जंग होना शुरू होगी, उसी रात को हर कोई अपने खैमे में दूसरे दिन की तैयारी कर रहा था। हर कोई धार लगा रहे हैं, तलवारों को तेज कर रहे हैं। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल करीब थी कि अब सुबह आशूरा का इजहार होगा, सुबह हो जाएगी। उस वक्त हुर अपने खैमे में भी वही काम कर रहा था। उसके भाई भी है, बेटा भी है, भतीजा भी है। इस अब ये हवा जो है ना, कभी कभी बड़ा काम करती है। ये हवा का रुख बदलता है तो जिधर से आती है उधर की आवाज भी लेके आती है। जब वो हवा चली तो वो हवा खेमे अहले बैत से हुर के खेमे की तरफ चली गई। अब पैगाम सवाल आती है, ये क्या लाती है कि हुर को एक आवाज आती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज आ रही है, अलतश अलतश अलतश, प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। हुर के कानों में आवाज जैसी पड़ी ना, फिर किसी बीवी की आवाज आई, किसी बीवी की आवाज आई। आवाज क्या आई कि हुर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है हुर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो क्यों मेरे बच्चों के दर पे आजार है। वो कहते हैं यहाँ कोई बीवी तो नजर नहीं आती। ये कौन है? हुसैन की माँ है। सालार लश्कर था ना, लश्कर रोकने वाला यही था, सबसे पहला खताकार यही था, हुसैन को घेरने वाला यही था, घेर के लाने वाला यही था। हुर निकला, अमर साहब के पास गया, कहा हुसैन ने 3 शर्त रखी है, क्या और कोई शर्त मंजूर नहीं हो सकती? और कोई शर्त मंजूर नहीं हो सकती कि ये यहाँ से मदीना चले जाएं या कहीं और जाएं या खुद यदि से जाकर बैत करें, जंग ना हो। मैं नहीं जानता था कि जंग होगी। अमर साहब ने कहा नहीं, ये तो अमीर का हुक्म है, अब तो जंग होगी। बस जब उसने तय कर लिया, हुर अपने खैमे में आया, कहता है मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में हूँ, मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में हूँ। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे गुलाम, तुम्हारी क्या मर्जी है? मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, क्यों ना सैयदा के लाल पे कुर्बान होकर हम जन्नत को कबूल कर ले। बस ये मशवरा हुआ। भाई ने कहा मैं भी चलता हूँ, बेटे ने कहा मैं भी चलता हूँ, गुलाम ने कहा मैं भी चलता हूँ। ये छोटी सी फौज लेके और यजीदी फौजियों के दरमियान से बहुत तेज ये नारा लगाते हुए निकला,
ये नारा हुर का था जिस वक्त फौज शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। जनाब हुर ये नारा लगा के इमाम आली मुकाम की खिदमत में आने लगे। कहते हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूं फातिमा के लाल से, सैयदा के लाल से, देखो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और जब देखना कि मैं इमाम के करीब गया हूं तो बेटे मुझको बता देना, मैं उनके कदमों में गिर के माफी मांगूंगा। और मुझे यकीन है ये रहमतुल लिल आलमीन का बेटा है, मुझे माफ कर देगा। ये यकीन के साथ आए, करीब आए। बेटे ने कहा कि हम बिल्कुल अब करीब है इमाम के खेमे के। इमाम भी देख रहे थे, मुलाहिजा कर रहे थे। कहते हैं देखो कोई हमारी तरफ आ रहा है, कोई आ रहा है। जनाब मौला अब्बास ने कहा ये तो हुर आ रहा है, उसका बेटा भी आ रहा है, उसका भाई भी आ रहा है। मेरे मौला ने कहा मेरे भाई अब्बास तुम भी खड़े हो जाओ, मेरे बेटे अली अकबर तुम भी खड़े हो जाओ। इसमें अपने जवानों को, अपने भाई को मौला ने खड़ा किया कि आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करो। हुर आके कदमों में गिरा, ऐ सैयदा के लाल, ऐ रहमतुल लिल आलमीन के बेटे, क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? फातिमा के लाल ने शर्मिंदा नहीं किया, हुर को उठा के अपने सीने से लगा के पेशानी चूम के कहा ऐ मेरे भाई हुर, ऐ मेरे भाई हुर।